अगर आपसे पूछा जाए कि आप जिस घर में रहते हो उस घर का स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है, तो आप क्या जवाब दोगे? सर, ईंट उस घर का स्मॉलेस्ट यूनिट है। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आप जिस शरीर में रहते हो उस शरीर का स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है, तो आपका उत्तर क्या होगा? सर, हमारे शरीर की स्मॉलेस्ट यूनिट है कोशिका, यानी कि सेल्स हमारे शरीर की स्मॉलेस्ट यूनिट है। अब मैं आपसे पूछता हूं कि जिस घर में आप रहते हो वहाँ की स्मॉलेस्ट यूनिट ईंट है, तो क्या घर बनाते समय आपने ईंट के ऊपर ईंट के ऊपर ईंट रखी है और आपका घर बन के तैयार हो गया? तो आप कहोगे नहीं सर, ऐसा नहीं होता है। ईंट के ऊपर सीमेंट लगाते हैं और सीमेंट के ऊपर फिर ईंट रखते हैं, फिर उसके ऊपर सीमेंट वाला मसाला लगाते हैं, फिर ईंट रखते हैं और इस तरह से घर बनकर तैयार होता है। मेरा फिर से सवाल है कि इसका मतलब आपके शरीर की स्मॉलेस्ट यूनिट जो सेल्स हैं, वो सेल्स के ऊपर सेल्स रखते हो तो सेल्स के बीच में क्या लगाते हो? क्योंकि ईंट के बीच में तो सीमेंट लगा देते हो, लेकिन सेल्स के बीच में क्या लगाते हो? आपकी मांसपेशियां बोन्स से जुड़ी रहती हैं। कैसे जुड़ी रहती हैं? आपकी स्किन आपके मांस से जुड़ी रहती है। वो कैसे जुड़ी रहती है? आपके हेयर्स जुड़े रहते हैं। वो कैसे जुड़े रहते हैं? आपके नाखून जुड़े रहते हैं। वो कैसे जुड़े रहते हैं? इनके भी तो सेल्स हैं। बोन सेल्स होते हैं, स्किन सेल्स होते हैं, आपके मसल सेल्स होते हैं। ये सब कैसे जुड़ते हैं? इनका सीमेंट क्या है? साथियों, ये सब जुड़े होते हैं एक गोंद से, एक ग्लू से जुड़े होते हैं। और ग्लू से जुड़े होने की वजह से ही हमारा शरीर प्राकृतिक तरीके से, नेचुरल तरीके से काम कर पाता है। लेकिन जैसे मकान पुराना होता चला जाता है तो क्या होता है? ईंटों के बीच की जो सीमेंट होती है वो धीरे धीरे उसकी पकड़ कमजोर होने लगती है। उसी प्रकार से हमारे शरीर में सेल्स के बीच की जो सीमेंट होती है वो भी उम्र बढ़ने के साथ में धीरे धीरे कमजोर होने लगती है, अपनी पकड़ छोड़ने लगती है। यही कारण है कि 40 वर्ष की उम्र के बाद में आपकी स्किन मांस को छोड़ने लगती है और झुर्रियां पड़ने लगती हैं। आपकी मसल्स ढीली पड़ने लगती हैं और मसल सैगिंग होने लगती है। आपकी बोन्स में पेन होना स्टार्ट हो जाता है। आपको मसल्स में पेन होना स्टार्ट हो जाता है। आपके बाल टूटने लगते हैं। आपके नाखून कमजोर होने लगते हैं। ये सब कुछ क्यों होता है? क्योंकि शरीर की जो स्मॉलेस्ट यूनिट है सेल्स, उन सेल्स के बीच का ग्लू खत्म हो जाता है। और यह ग्लू होता क्या है? ये ग्लू होता है कोलेजन। कोलेजन जो कि 25 वर्ष की उम्र के बाद में प्रति वर्ष लगभग 2% के हिसाब से कम होने लगता है। और यही कारण है कि 50 वर्ष की उम्र आते आते आपके शरीर का 50% कोलेजन क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। और जब 50% कोलेजन खत्म हो गया, मतलब सेल्स के बीच का जो सीमेंट था वो क्या हो गया? वो खत्म हो गया। अब सेल्स के बीच का अगर सीमेंट खत्म हो गया तो बट नेचुरल बात है, पूरी बॉडी ढीली पड़ने लगती है। शरीर की जो भी रासायनिक प्रक्रियाएं हैं वो सारी स्लो होने लगती हैं। शरीर हमारा उतना स्ट्रांग नहीं रह जाता है। क्या करना चाहिए? जैसे हम मकान को रिपेयर कर रखते हैं, मकान को ठीक कर लेते हैं, उसी प्रकार से शरीर को भी रिपेयर किया जा सकता है। मकान को रिपेयर करने के लिए हम क्या करते हैं? जाहिर सी बात है, उसके लिए भी हम क्या करते हैं? अलग से फिर से रंगाई, पुताई, पुट्टी सब करते हैं। उसी तरह से इस शरीर को भी ठीक किया जा सकता है। इस शरीर के सेल्स के बीच की सीमेंट को भी ठीक किया जा सकता है। और उसको ठीक करने का उपाय है कोलेजन की आउटसोर्सिंग करना। अब ये कोलेजन आपको जो हड्डियां होती हैं वो हड्डियों के सूप से मिल सकता है। ये कोलेजन आपको चिकन से मिल सकता है। ये कोलेजन आपको फिश से मिल सकता है। ये कोलेजन आपको एग से मिल सकता है। और या फिर ये कोलेजन आपको वेजिटेरियन सोर्सेज से भी मिल सकता है। अगर वेजिटेरियन सोर्सेज को आप सर्च कर रहे हैं, वेजिटेरियन सोर्सेज के माध्यम से आप आउटसोर्सिंग करना चाहते हैं कोलेजन की, तो एक प्रोडक्ट मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूं और उसका नाम है शिफ्ट लाइफ कोलेजन। इसका आपको 10 ग्राम एक ग्लास पानी में घोल के लेना है, दिन में एक बार लेना है। और निश्चित मान के चलिए ये आपके शरीर के अंदर जो सेल्स हैं उन सेल्स के बीच में सीमेंट का काम करेगा और आपका शरीर फिर से उसी तरह से युवा और जवा हो जाएगा जिस तरह से आप 25-30 साल की उम्र में दिखते थे। थैंक यू सो वेरी मच। शरीर आपका, जिंदगी आपकी, फैसला आपका।
लंबे समय तक युवा और जवान रहना चाहते हो, लंबे समय तक अपने जॉइंट्स को, अपनी मसल्स को, अपने हेयर्स को, अपने नेल्स को अच्छा रखना चाहते हो, लंबे समय तक अपनी गट हेल्थ को अच्छा रखना चाहते हो, क्योंकि गट हेल्थ में भी क्या होते हैं, टिश्यूज एक दूसरे से जुड़े होते हैं, और वो जब टिश्यूज उम्र के साथ में ढीले पड़ने लगते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, लीकी गट सिंड्रोम हो जाता है, और लीकी गट सिंड्रोम हो गया तो क्या होता है, 100 तरह की बीमारियां होती हैं। आप चाहते हैं वो टिश्यूज का जंक्शन चिपका रहे एक दूसरे के साथ में, तो क्या लेना होगा, कोलेजन लेना होगा। स्टार्ट कीजिए, बहुत शानदार प्रोडक्ट है। 2 चम्मच दिन में 1 बार किसी भी समय। थैंक यू।